Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of English language. आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊंगी. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट में पढ़ते हैं. क्या दिया है? राधिका इज़ द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस मूवी. राधिका क्या है? बेस्ट एक्ट्रेस है इस मूवी की. राधिका इज़ द गर्ल. राधिका इज़ द गर्ल, इसलिए इसके लिए शी यूज़ किया गया है. और इन द अबव शी हैज़ अ ग्रेट टैलेंट एंड पीपल लव हर. देखिए यहाँ पर शी यूज़ किया गया है और क्या यूज़ किया गया है? हर. इसलिए शी और हर आपका प्रोनाउंस है. ठीक है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी है. प्रोनाउंस क्या है, इसको आपको लर्न करना है. यू विल हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन एंड ऑल्सो राइट इट ऑन योर कॉपी. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है. आपको मेरी आवाज़ आ रही है आयुषी? यस मैम. गुड. चलिए अब पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में क्या दिया है? पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स. पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं दैट वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, जो हम लोगों के नाम की जगह पर यूज़ करते हैं, उनके जगह प्लेस की जगह पर यूज़ करते हैं, थिंग्स के नाम की जगह पर यूज़ करते हैं. तो किसी भी नाम की जगह पर यूज़ करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम. चलिए अब क्या दिया है? देखिए इसमें कुछ फर्स्ट पर्सन इसमें दिया है कि इस पर्सन को हम क्या कहते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पर्सन हु इज स्पीकिंग. जो बोल रहा है उसे हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन. कौन बोल रहा है? जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं होंगी फर्स्ट पर्सन. इसके एग्जाम्पल क्या है? आई, मी, माइन, अस, आर्स. ठीक है. सेकेंड पर्सन क्या हुआ? पर्सन स्पोक टू. मैं आपसे बोल रही हूँ तो आप क्या हुए? सेकेंड पर्सन. एग्जाम्पल क्या है? यू एंड योर्स. थर्ड पर्सन क्या हुआ? पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन. क्या होता है थर्ड पर्सन? ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, दे, देम, देयर्स. ठीक है. सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं यानी नंदिता मैम आपकी होंगी फर्स्ट पर्सन. आयुषी से बात कर रही हूँ तो आयुषी होंगी सेकेंड पर्सन. और अगर मैं किसी और पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपकी क्लास के किसी स्टूडेंट के बारे में बात की, जैसे प्रांजलि के बारे में बात की, तो प्रांजलि हो जाएंगी हमारी थर्ड पर्सन. ठीक है. अब नेक्स्ट है सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस क्या होता है? प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. जहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई एम अ स्टूडेंट. यहाँ पर सिर्फ आई के बारे में बात हो रही है. आई क्या है? यहाँ पर आपने देखा था फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. तो आई एम अ स्टूडेंट ये आपका एक हो गया सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है सिर्फ. कम ऑन नेक्स्ट पेज. ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? प्रोनाउंस यूज्ड एज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट्स टू वर्ब्स और प्रीपोजिशंस. प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्ट्स के जगह पर यूज़ किए जाएं और क्या शो करें? वर्ब और प्रीपोजिशन के साथ, तो उन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक. लाइब्रेरियन गेव मी. यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन था ना, मी आ गया कहाँ पर? आपका ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसीलिए इसे हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस.
क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। लाइब्रेरियन ने बुक किसको दी? मुझे दी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, आपको द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्या यहाँ पर वर्ब कौन सा है? गेव है। आप सबको पता है कि वर्ब क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट जो फर्स्ट आपका दिया होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो लास्ट में दिया होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी क्रियाएं दी होती हैं, जो भी वर्क दिया होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है। द लाइब्रेरियन गेव अ बुक टू मी, यहाँ पर टू हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? टू, बाय, विथ, ये सारे आपके प्रीपोजिशंस हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव मीन्स किसी पर ओनरशिप दिखाना, अधिकार दिखाना। जैसे कोई बुक है वो आपकी है, तो आप क्या कहोगे? द बुक्स आर माइन। ठीक है। द पेन्स आर माइन, ये मेरा है। और द पेन इज योर्स, ये तुम्हारा है। तो माइन, योर्स, आर्स, हर्स, ये जब कोई ओनरशिप, अपना अधिकार दिखाता है तो उसे हम कहते हैं पजेसिव केस। पजेस मीन्स ही होता है अधिकार करना। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दी हुई है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस में आपका दिया है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु। ऑब्जेक्टिव केस में क्या दिया है? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, हुम। पजेसिव केस में जिसमें अधिकार बताया जाता है उसमें क्या दिया है? माइन्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, हुज। तो ये आपका टेबल के अकॉर्डिंग सारा शो ऑफ किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले एक पॉइंट दे करके उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। अब देखिए इसमें ये एक्सरसाइज मैंने एक फिल की है और इसको आपको बुक में भरना है। ठीक है। आप अपना ऑडियो म्यूट रखिए बेटा। फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बी। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बुक में करना है। ठीक है। आपको जो कॉपी में करना होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ऐसा करिए, ए एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा, इसको आप टिक कर लीजिए कि ए एक्सरसाइज कॉपी में करना है। बी एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। ठीक है। सी एक्सरसाइज भी आपको बुक में करना है, ये मैंने भरा है, आप बुक में फिल कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के टाइम आपको लर्न दोनों से करना है, बुक से भी कॉपी से भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में दिया जाएगा। Demonstrative pronouns point out the objects to which they refer. इसमें ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया जाएगा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। दे आइडेंटिफाई अ नाउन, दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है। यहाँ पर एक टेबल में आपको दिखाया गया है बॉक्स में। दिस है आपका सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। दीज, दिस, दैट आपका सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। और दीज और दोज आपका प्लूरल नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या होता है? किसी एक चीज़ के बारे में बताना। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। अब जैसे दिस का यहाँ दिया, दिस इज़ योर फाइनल टेस्ट, तो दिस यहाँ पर सिंगुलर है। These are delicious to eat, ये these are आप सब जानते हैं प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ये प्लूरल है सेंटेंस। that is my friend's scooter, ये that भी हो गया आपका सिंगुलर। those are my toys, those हो गया आपका प्लूरल। नीचे देखिए लेट्स वर्क में दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये एक्सरसाइज दी है, यू विल हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स। ओके,
अब आगे हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मीन्स प्रोनाउंस भी है डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव भी है, इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया जाएगा। जैसे दिया है दिस इज़ अ बुक, फिर दिस बुक इज़ माई फेवरेट। जब किसी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के साथ किसी सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है तो वो ऑलरेडी बता देता है कि वो एडजेक्टिव है, ठीक। और उसकी क्वालिटी, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और प्रोनाउन के को हिंदी में क्या कहते हैं? कैन यू टेल मी? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं आयुष? संज्ञा। वेरी गुड। प्रोनाउन संज्ञा को? मैम। प्रोनाउन को मैम सर्वनाम। एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? आपकी किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताता है, इसीलिए उसको विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है दिस बुक इज़ माई फेवरेट। अब यहाँ पर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि ये बुक मेरी फेवरेट है, ठीक है। जैसे दिस स्टैंड्स फॉर द बुक, देयरफॉर दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट वाले सेंटेंस में बता रहा है कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। दिस के बाद सिर्फ इज है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जितने भी होते हैं इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ चीज़ें होंगी तो दिस दैट होगा तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और दिस दैट के साथ कोई वर्ड होगा, कोई सब्जेक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव। जैसे दिया है दिस क्वालिफाइज बुक, देयरफॉर दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कम ऑन नेक्स्ट पेज। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। दीज आर पेंसिल्स, ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज पेंसिल्स आर कलरफुल, ये आपका हो गया दीज पेंसिल। दीज के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट है, इसीलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर्स, रिलेट्स और टेक्स अस बैक टू अ नाउन गोइंग बिफोर इट इन द सेम सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो भी किसी सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, that refers and relates with the subject with the noun is called relative pronoun. Here you can see the table is given, जिसमें कुछ words दिए हैं who, whose, that, which, ये आपके relative pronouns हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ एक्सरसाइज दी है B और C, जिसमें से B आपका होमवर्क है, सी मैंने किया है, सी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे ओनरशिप दिखाई जा रही है। ऊपर तो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि हु, वॉट, विच, दैट, हुज, हुम, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। और ये नीचे वाला जैसे इसमें दिखाया जा रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें ओनरशिप बताई जा रही है। जिसे आई के लिए आई विल कट माई नेल्स बाय माई सेल्फ, तो आई हो गया और आई के लिए माई लगता है तो माई सेल्फ, मैंने अपने से अपना नेल्स काटा। वी फिनिश्ड ऑल द पिज़्ज़ा बाय आवर सेल्व्स, वी के साथ आर लगता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि आई के साथ माई लगता है, वी के साथ आर लगता है। रिया के साथ ब्रॉट अप द, रिया गर्ल है इसलिए इसके साथ हर सेल्फ लगता है। और स्टूडेंट्स जो प्लूरल हैं उनके लिए दम सेल्फ लगता है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे मैं कल से आपको स्टार्ट करूँगी। टिल देन गुड बाय।